नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जी हाँ, तो फाइनली हम डिस्कस करेंगे गाइज कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आज किस तरह से कामकाज किया, सेम फिन निफ्टी ने किस तरह से काम किया, मिड कैप निफ्टी ने किस तरह से काम किया, जितने भी लेवल्स मैंने दिए थे आपको वो वर्क किया या नहीं किया, मार्केट किस तरह से कामकाज किया और कल किस तरह से कामकाज करेगी। जी देखिए, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि जब तक आप प्रीवियस चार्ट नहीं देखेंगे, जब तक आप प्रीवियस चार्ट की रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक आप चार्ट नहीं समझेंगे, चार्ट पैटर्न नहीं समझेंगे, तब मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते। और अगर आपको यकीन नहीं है तो एग्जैक्ट आज आप खुद देख लें, आपको पता चल गया होगा कि मेरे जो लेवल्स थे, मेरे लेवल्स यहाँ पर मिले आपको या नहीं मिले, मेरे लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया या नहीं किया, लास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे हमको मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं मार्केट में आप सबको हमेशा बताता हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट सुबह सुबह अच्छा खासा मिल गया, जिस लेवल के हमने मतलब एक्सपेक्टेशन किया था, अगर वो लेवल्स हमें मिल गया तो फिर बाद में क्या मार्केट कर रही है उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, एक छुटपुट ट्रेड आप ले सकते हैं, अगर उसमें किस्मत हमारी बन गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा मोड़ा क्या है उसमें अपने एसएल दे करके अपने मतलब साइड हो जाएंगे, लेकिन हम लॉस नहीं देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट कर लिया, अब उस प्रॉफिट में से मैं थोड़ा बहुत मतलब 1% या 2% का रिस्क ले सकता हूं, ये हमारा मतलब मकसद होता है। लेकिन अगर मार्केट ये सोचे ना कि अगर मैंने यहां पर मान लीजिए कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट निकाला और उस 10,000 को ले जाए तो ये इम्पॉसिबल है, फिर मैं मार्केट फिर क्या मतलब होता है। तो आपको भी इसी तरह से देखिए कुछ प्लान करके आना चाहिए कि अगर मार्केट में मान लीजिए आपने सुबह सुबह बहुत से क्या है न्यू बिगनर है, वो बेचारे क्या है 10,000 5,000 रुपये लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए 10,000 रुपये आप लेकर के आए, 10,000 रुपये में मान लीजिए कि आपका सुबह सुबह 500 रुपये 700 रुपये बन गया। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, अगर आपका सुबह सुबह मान लीजिए 500-700 रुपये बन गया तो आपको पहली बात तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझिएगा, आपको पहली बात तो रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। और अगर आप रिस्क लेते भी हैं रिस्क, तो आपको उस प्रॉफिट में रिस्क लेना चाहिए कि यार अगर मेरे को 700 रुपये का प्रॉफिट है तो मैं ठीक है, इसका 50% का मैं रिस्क ले सकता हूं, लेकिन किसी भी कीमत में मैं इस मार्केट से 200 रुपये या 300 रुपये तो लेकर के ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने मार्केट को 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक का टाइम दिया है, इसलिए इतना मेरा फर्ज होता है कि मैं इतना पैसा लेकर के जाऊं। अगर आप इस सिद्धांत से ट्रेड करेंगे, अगर आप ये दिमाग में ये चीज़ बैठा रहेगा तो फिर आप देखिए डेफिनेटली पैसा कमाएंगे, किसी भी हाल में आप मार्केट से लॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जनरली लोग कैसे मतलब इसमें लॉस करते हैं, उन्होंने सुबह सुबह तो प्रॉफिट जनरेट कर लिया। मैक्सिमम ट्रेडर मैं जानता हूं, मेरी भी पर्सनली बात मैं अपनी बताता हूं, मैक्सिमम लोग सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब वो सुबह प्रॉफिट कर लेते हैं ना तो उनके मन में और लालच आता है, बोला यार मेरे को तो ना ये कैंडल मैंने देखा था तो ये कैंडल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसके मुताबिक मैंने ट्रेड लिया तो बहुत अच्छा चला और मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया, तो क्यों ना मुझे दूसरी बार ट्राई किया जाए। और जब आप दूसरी बार ट्राई करेंगे तो मार्केट क्या करेगी, आपके वहीं से अपोजिट जाना शुरू हो जाती है। फिर आपको जितना आपने प्रॉफिट लिया था पहले उसको लॉस करेगी, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपसे रहा नहीं जाएगा, आपको लगेगा यार अच्छा खासा मैं था सुबह तो अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट कर लिया था, 10,000 रुपये में मैंने 1,000 रुपये जनरेट कर लिया था, अब ये मेरा क्या हुआ, अब तो ये बिल्कुल कास्ट टू कास्ट आ गया, अब 100-200 रुपये बचा, चलो ठीक है एक ट्रेड अब छोटा सा और डाल लेता हूं। आप कैसे यही करते हैं, जैसे आपने छोटा सा ट्रेड डाला वो क्या करेगा, आपके मार्केट में अपोजिट जाना शुरू हो जाएगा और आपको 500-600-700 रुपये लॉस दिखाना शुरू हो जाएगा। जब वो लॉस दिखाना शुरू होता है ना तो फिर आप लोग क्या करते हैं, काट नहीं पाते उस लॉस को, आपके हाथ बिल्कुल कांपना शुरू हो जाते हैं, अब कैसे काटूं, अब कैसे काटूं, अब कैसे काटूं। मतलब कोई आपका ना तो रिस्क रिवार्ड था, ना रिस्क मैनेजमेंट था, ना आपने कुछ सोचा ना कुछ समझा, आप बैठे रहते अरे ठीक है मार्केट अब जाएगी। मार्केट ने जैसे ग्रीन कैंडल बना दिया तो आपको ऐसा लगने लगता है नहीं अब तो मार्केट जा रही है ऊपर, अब जा रही ऊपर। देखिए मार्केट में ना आप हमेशा एक कहावत बनी ना, किसी से जीतना चाहते हो तो उससे हारना सीखो। मैंने कई वीडियो में ये जो है तो चीज़ आपको दोहरा करके बताया हुआ है, किसी से जीतना चाहते हो तो हारना सीखो, किसी से कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना सीखो। अगर ये रूल्स आपने कुछ अपना लिया ना तो देखिए मार्केट ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं देती, आप भी जानते हैं कि मार्केट आपको पैसा देती है, लेकिन गलती किसकी है, आपकी पर्सनल है। हमारी पर्सनल गलती होती है कि हम उस पैसे को जो है ना तो क्या बोलते हैं पचा नहीं पाते। मतलब वो कहावत बनी है ना, एक हिंदी में कहावत होती है, पता नहीं कि बगल में ढिढोरा ऐसा कुछ करके कहावत, चलो कमेंट में आप लोग कर देना कि क्या कहावत है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग उस प्रॉफिट को ना ले नहीं पाते हो, उसका पता नहीं क्या है, कैसा आपको लगता है, कैसे आप लोग परसेंटेज डिवाइड करते हो, मुझे यही समझ में नहीं आता। देखो मैं किस तरह से आपको कितना समझाता हूँ, अपने बड़े भाई जैसे अपने छोटे भाई जैसे समझाता हूँ, फिर भी आप लोग ना बिल्कुल उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हो। और मुझे ना बाद में फ़ोन आते हैं, बोला सर आज मैंने BTST कर लिया था सर, उसका लॉस हो गया, क्या करें सर। देखिए मैं हमेशा किसी भी, आज मेरे को आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को 3 साल होते हुए आ रहा है, मैं कॉल पुट ऑप्शन में प्योर बाइंग में कभी BTST किया ही नहीं। अगर BTST करता भी हूँ ना तो उसके साथ मैं हेजिंग करता हूँ,
ठीक है, कि अगर मैंने BTST किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, हेजिंग कर देता हूँ उसके साथ। अब हेजिंग करने का बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि मेरे डायरेक्शन में गई, तब तो ठीक है, मुझे प्रॉफिट देगी, लेकिन अगर मेरे अपोजिट चली गई तो उसमें क्या होगा कि मेरा जो लॉस है वो बिल्कुल मेरा फिक्स रहता है। मुझे शाम को ही पता चल जाता है कि मेरे को इससे ज़्यादा लॉस मार्केट दे ही नहीं सकती, चाहे कितना भी मेरे अपोजिट चली जाए। ठीक है, तो ये हेजिंग के बारे में मैं काफ़ी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, लेकिन तरतीब बाज में चल रहा हूँ। अब समस्या ये एक चीज़ की पड़ती है, पता है क्या है, यहाँ जो बेचारे छोटे ट्रेडर आते हैं उनके पास इतना कैपिटल है नहीं, और हेजिंग करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल मिनिमम आपको 30,000 से ज़्यादा चाहिए, तब तो आप हेजिंग कर पाएंगे। आप BTST करिए, जो मर्जी करिए, बिल्कुल आप हेजिंग के साथ करेंगे, देखिए आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आपका ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको कैपिटल, देखिए मार्केट में ना जब आप पैसा पहले, इसलिए मैं आपको एक लॉट से ट्रेड करवाता हूँ कि आप पहले मार्केट को सीखिए, आप लॉजिक सीखिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए मेरी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, आप जानते हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे ना रहा नहीं जाता। जब आप लोगों का लॉस होता है, कुछ होता है, तो मुझे अजीब सा लगता है मेरे भाई का ही लॉस हुआ है, मेरा पर्सनल लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को जो आज चार्ट दिया था, यहाँ आप खुद बताइए कि मैं यहाँ पर क्या दिया था आप लोगों को, ये वाला बाइंग दिया था कि नहीं दिया था। मार्केट जब ये मैं फिर निफ्टी की बात कर लेता हूँ आपको, मैंने 20,700 की पुट मैंने बाई दिया था, अराउंड शायद 110 रुपये में दिया था बाइंग। ठीक है, अब 110 में मैंने बाइंग दिया, अब वो कितने तक आ गई, मतलब 99 या 100 तक आ गई। इसी में बहुत से लोग घबरा गए होंगे। अपने से ट्रेड लेंगे अगर, तो वो लोग कितना 80 रुपये 70 रुपये तक बैठे रहेंगे, लेकिन अगर मैंने ट्रेड दिया ना, तो वो 10 रुपये में उनकी मतलब बिल्कुल हाँपने लगते हैं, बोला यार 10 रुपये का लॉस हो गया, क्या करूँ, एग्जिट करूँ एग्जिट करूँ एग्जिट करूँ। देखिए कुछ लॉजिक के वजह से मैंने ट्रेड दिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने जो पुट आपको दिया था, क्यों दिया था, ये सारी ट्रेंड लाइन मैंने खींच के दे रखा था, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा था कि मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी। टाइम से मैंने बता दिया था कि यहाँ आप रिस्क ले सकते हैं, एक लॉट का आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिए होंगे 110 रुपये का पुट बाई मैंने जो दिया था, आप वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। तो ये तो हो गया फिर निफ्टी का, सुबह सुबह मैंने ये ट्रेड जो दिया था आपको। देखिए मैं इतना ही कर सकता हूं दोस्त, और इससे ज़्यादा क्या हेल्प करूं, आप खुद बताइए, मैं कैसे आपको बता सकता हूं। ये देखिए मैंने दिया था आपको, इसके बाद मैंने आपको ये देखिए, इसका मैंने चार्ट, विधिवत चार्ट आपको बना करके दे दिया था कि मार्केट यहां से आपका स्टॉप लॉस देखिए ऊपर वाला होगा 20,759 के, इतना तो इतना तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, क्योंकि इतना तो मार्केट वोलेटाइल इस समय चलती है। इसके बाद मैंने ये आपको टारगेट तक यहाँ तक दे दिया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए खुद की मार्केट आई कि नहीं आई। ठीक है, देखिए ये सब सारी चीज़ जहाँ से मैंने ये मतलब खींच करके दे दिया तो वहाँ से। इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का आपको बोला था, जब मैं ये बैंक निफ्टी अराउंड 46,800 के करीब चल रही थी, तब मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने दो, 46,910 के अराउंड में हम क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। ये ट्रेंड लाइन हमने आपको ड्रा करके दिया था। इसके बाद हमने मतलब यहाँ पर इंडिकेशन आपको दे दिया था कि आप यहाँ पर पुट बाई देख लेना। ठीक, अब आप खुद देख लीजिए, ये आप फिर निफ्टी का देखिए वहीं से कैसे रिटर्न होना शुरू हुई है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें ना आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए, यहाँ से हुआ फिर निफ्टी का, आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ से आप खुद देखिए ये सारा चीज़ हुआ कि नहीं हुआ। अब इससे ज़्यादा क्लियरिटी मैं क्या दूँ, मैं किसके हाथ में पकड़ के थोड़ी कोई ट्रेड करवा सकता हूँ भैया कि ऐसा आप ट्रेड करो। ये देखो 46,900 से मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी रिटर्न हो रही है, यहाँ तक 2 कैंडल में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दे रही, और क्या चाहिए बताइए, लीजिए कितना चाहिए आपको, खुद बताइए ना। और मेरा टारगेट भी था, आपको पता था, मैंने टारगेट आपको बताया था 46,565 का नीचे का मेरा टारगेट होगा। अगर बैंक निफ्टी किसी भी टाइम इसको 46,900 के नीचे अगर जाती है तो ये आप खुद देखिए, ये देखिए, ये आप फिर निफ्टी, ये देखिए फिर निफ्टी वाला टारगेट देखिए। तो कहने का मतलब आप खुद समझदार, इतना आपको समझदार होना पड़ेगा किस तरह से ट्रेड आपको करना है। मैं आपको एग्जैक्ट वही लेवल तो नहीं, देखिए बताना आप फिर मेरे शान के खिलाफ हो जाता, आप समझिए उस चीज़ को। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको इतना हिंट दे देता हूं, आप उतना ही समझिए। ये देखिए है 20,700 की पुट जो मैंने आपको दिया था 110 रुपये, मैंने 110 रुपये में आपको बाई के लिए दिया था, और आप खुद देख लीजिए। तो जब 110 रुपये में बाई के लिए दिया तो भैया तो आपको थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा, फिर लो प्रॉफिट कितना लोगे प्रॉफिट आप बताओ। ठीक है, आप खुद देखो, ये लो मैंने जो टारगेट दिया था आपको बैंक निफ्टी में मिला कि नहीं मिला। देखो इतना ही मैं हिंट दे सकता हूं दोस्त आपको, फ्री ग्रुप में मेरा इतना ही हिंट होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, इतना ही हिंट आपके लिए काफ़ी, और शुक्र करो आप कि इतना मैं आपको टाइम टू टाइम आपको हर एक चीज़ बता देता हूं कि यहाँ से मार्केट अब रिटर्न होने वाली, यहाँ से मार्केट सब कुछ करने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, और सारा चीज़ आपको यहाँ पर विधिवत मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाएगी, जैसे ये आप लीजिए, ये है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का मैंने क्या टारगेट दिया है, आप खुद वीडियो अगर देखे होंगे तो मिड कैप निफ्टी का मैंने क्या टारगेट दिया था, मैंने बोला था 10,880 तक मिड कैप निफ्टी जाएगी। आप यहाँ पर देखिए 10,880 तक गई कि नहीं गई। ठीक है, ये मिड कैप निफ्टी का टारगेट था। इसके बाद ये आप यहाँ पर देख लीजिए बैंक निफ्टी का टारगेट दिया आप उसने, मार्केट ने। इसके बाद ये देखिए ये किसका टारगेट है, ये निफ्टी का टारगेट। अब निफ्टी का भी वीडियो आप देख सकते हैं, निफ्टी का वीडियो को मैंने क्या बताया था, टारगेट क्या बताया था, आप बताइए दोस्त, आप बताइए निफ्टी का टारगेट मैंने क्या बताया, 22,080 को मैंने बताया था। कब बताया था कि अगर किसी भी टाइम मार्केट 22,134 के नीचे ब्रेकडाउन करेगी तो आपको 22,082 का लेवल देखने को आपको मिलेगा।
अब इससे ज़्यादा क्या क्लियरिटी चाहिए बताइए। वीडियो में इतना बना करके आपको क्लियर देता हूँ, आप जब नहीं देखोगे तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात। तो थोड़ा सा तो देखिए विश्वास इतना तो करना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं विश्वास करते तो फिर अब मैं क्या करूं, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। देखिए मैं आपको चार्ट इसलिए एनालाइज बताता हूं, रीजन आपको बता देता हूं कि मार्केट यहां से इसलिए गिरेगी, मार्केट यहां से इसलिए ऊपर जाएगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करेगा तो ऐसा होगा। मैं आप सबको बताता हूँ लाइव, इसलिए इसमें बता रहा हूँ कि आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। इसके ऊपर जाएगी तो आपको बुलिश हो जाना है, इसके नीचे जाएगी तो आपको बेरिश हो जाना है। अब क्या करें, अभी भी लॉस अब कर रहे हो तो फिर तो देखिए कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी है उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है। एनीवे तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारा देखो यहाँ पर सब प्लान आपको मैंने बता दिया, सब प्लान अगर सब कुछ आपने देखा होगा, एग्जैक्ट मार्केट ने वही लेवल आपको यहाँ पर दिया। मैंने आपको बताया था कि ये निफ्टी आपकी 22,080 तक आएगी। क्यों आएगी वो भी मैंने आपको बताया था वीडियो में, देखिए क्यों आएगी वो भी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी ये भी मैंने बताया था। मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो कहाँ जाएगी ये भी मैंने बताया था। अब यहाँ पर मार्केट देखिए गैप डाउन खुलती है, आप खुद चेक करिए यहाँ पर मार्केट क्या करती है, गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद शूट अप ऊपर जाती है। मैंने आपको बताया था कि इस एरिया तक मार्केट आएगी, इसके बाद यहाँ से गिर जाएगी। एवरीथिंग सब कुछ प्लान आपको करके बताया हुआ था। ठीक है भाई, तो क्या करूँ बताओ। चलो ठीक है, एनीवे क्या कर सकते हैं। अब अगर आप वीडियो देखते ही नहीं हो, अगर आप स्किप करते हो तो उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मेरा देखिए बताना काम है और समझना आपका काम है। ठीक है, चलिए ठीक है। एनीवे हम कल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कल आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्त यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो आप यहाँ ये जान लीजिए कि अभी भी मार्केट बेरिश है। क्लियर हुआ, मार्केट अभी भी बेरिश है, बहुत बड़ी बेरिश नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं बहुत बड़ी बेरिश है, लेकिन हाँ मार्केट में अभी भी बाइंग एक्टिव नहीं हुई है ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये जो लास्ट में जो बाइंग आई थी ना थोड़ी सी, पता नहीं कहाँ मिड कैप निफ्टी का क्या मूड हुआ कि अचानक से 100-150 पॉइंट ऊपर चली गई, किस में इतना ज़्यादा क्या हुआ। अब यूं कहिए तो शॉर्ट कवरिंग आई है। शॉर्ट कवरिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जब क्या होता है कि जब कॉल बायर ट्रैप होता है, सॉरी कॉल सेलर जब ट्रैप होता है तो मार्केट ऊपर भागती है, जब पुट सेलर ट्रैप होता है तो मार्केट फिर नीचे भागती है। तो वही कहानी हुई है और कुछ नहीं है। ये मैंने कल आपको ऑप्शन चैन वाली वीडियो में लॉजिकली बता दिया था कि क्यों मार्केट यहाँ से 100-200 पॉइंट एक्सपायरी के दिन भागती है। बाकी अगर भागना होता तो ये भी तो भागती भैया, अरे निफ्टी भी तो भागती ऊपर, बैंक निफ्टी भी तो भागती ऊपर, क्यों नहीं भागी, क्यों सिर्फ मिड कैप निफ्टी भाग गई। देखिए वही बात है शॉर्ट कवरिंग का और कुछ नहीं। ठीक है, चले एनीवे तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो कल मेरा जो लेवल था उसने मार्केट ने मतलब वो तो दे दिया। यहाँ पर जो मेरा 22,080 का लेवल था उसको आपका ये जो निफ्टी है उसने दे दिया। अब नीचे का लेवल क्या बन रहा है, तो नीचे का लेवल अभी भी मेरा खुला हुआ है। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको नीचे का लेवल बता दूं 21,850 का। ठीक है, 21,850 का लेवल अभी भी मेरा खुला हुआ है। लगभग यहाँ से 200 पॉइंट का नीचे की गैप, मतलब नीचे जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर निफ्टी की बन रही है। उसका मैं रीज़न आपको दोबारा बताता हूँ क्यों जाएगा। क्यों जाएगा तो यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, मार्केट यहाँ तक आई थी, ठीक है ना, यहाँ तक आई मार्केट, बहुत बढ़िया, यहाँ से रिटर्न हो गई। अब जो भी हुआ तो आपको मैंने एक दिन पहले क्या बताया था कि यहाँ पर कोई कॉल बायर एक्टिव है कि नहीं है ना, कॉल बायर एक्टिव। यहाँ पर भी कुछ लोग कॉल बाई करके गए थे। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि मार्केट ये जो ऐसे डायरेक्टली गई है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने नहीं आएगी। मार्केट 101% इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। तो यहाँ वाले लोगों का स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, यहाँ जितने भी यहाँ पर जिन्होंने पुट कॉल बाई किया था सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ जिद्दी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ये कितने में 21,900 में अपना स्टॉप लॉस लगा करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो जब मार्केट अगर कल के केस में मैं आपको दोबारा यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट कल के केस में यहाँ पर आती है कितने के नीचे 22,080 के नीचे अगर मार्केट आती है, यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके वो ब्रेकडाउन करती है, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे। आपका देखिए मैं हमेशा दोबारा भी बताता हूँ, आपको बहुत बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है। आप न्यू ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, प्लीज़ बहुत बड़े टारगेट के लिए मत बैठिए। अगर आपको 10 से 20 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाता है, आप प्लीज़ छोटे छोटे टारगेट बुक करना सीखिए मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाती है तो आपको यहाँ पर अराउंड 21,900 का लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। क्लियर हुआ नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ आपको ये हो गया। आप चाहें तो आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन आपको कैसे ड्रा करना है। ऊपर देखिए आपका कॉल का लेवल, यहाँ पर ऊपर का अगर आप देखते हैं कि लेवल आपको कॉल का कब मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉल का लेवल भी आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब आपका ये 22,171 के ऊपर, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यहां पर निफ्टी में कोई कॉल अगर आप बाई करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न का टाइप का ये फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है यहां से मार्केट ये पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जो ऊपर से आपकी ये ट्रेंड लाइन आई हुई ना, आप ये देख रहे हैं रेड वाली जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आई हुई है, इसका जब ब्रेकआउट करके ना मार्केट ऊपर यहाँ पर ठहर जाए, ठीक है, जब मार्केट ऊपर ठहर जाए तब आपको यहाँ पर कोई मतलब कॉल बाई करना चाहिए, जो कि 22,171 के ऊपर ही कोई कॉल आपको बाई करना है, ये ध्यान रखिएगा। इवन मैं तो आपको ये बोलता हूं कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं,
अगर आप सेफ जोन में खेलना चाहते हैं तो आप इस लाइन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो मैंने ये बना रखा है, ठीक है, ये लाइन ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसके ऊपर जब तक मार्केट ना निकले तो आप यहाँ पर कॉल बाई ना करें, मेरी बात आप समझिएगा। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसके ऊपर मार्केट जब जाए तब आपको कोई कॉल बाई करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से इस तरह से जाए मार्केट और यहाँ से जा करके ये रिटर्न आ जाए मार्केट वापस यहाँ पर। तो अगर आप देखिए क्या है, आप स्कैल्पर हैं, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तब तो फिर मार्केट अगर आपको इस जगह कहीं पर मिल जाए रेंज में, ठीक है, इस जगह कहीं पर इस जगह मिल जाए, इस एरिया में रेंज में मिल जाए, तब तो इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर ऊपर जाने लगे तब तो आपको यहाँ तक टारगेट आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कैल्पर नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के ट्रेड करते हैं, तो फिर आप यहाँ पर 22,214 का वेट करिए। जब इसके ऊपर फिर मार्केट सस्टेन हो जाए तो फिर आपको एक बड़ी वाली मूव मिलेगी, जो ऊपर की तरफ मूव होगी वो 22,300 तक की होगी, ठीक है। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। फिर आप गलती करते हैं, फिर गलती में फिर क्या है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपका लॉस हो जाता है। मेरी बात आप समझ गए। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ऊपर ये जो मैं आपको बताया हूं ये वाला आप रेजिस्टेंस ड्रा कर लीजिए 22,214 का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका। क्लियर हुआ। मार्केट मान लीजिए गैप अप गैप डाउन खुलती है तो आपको क्या करना है, निफ्टी अगर गैप अप गैप डाउन खुलती है तो आपको क्या करना है, देखिए, तो निफ्टी का मतलब ये होगा कि जो क्लोजिंग दिया है 22,122 में दिया है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसने क्लोजिंग दिया है यहां पर, ठीक है, तो जब तक ये 22,134 के ऊपर नहीं जाएगी तब तक आपको यहां पर तब भी कोई कॉल नहीं बाय करना है, ये तो मैंने पहले बता दिया। अब गैप अप के केस में मान लीजिए यहां पर खुलती है जिसका नाम है 22,171 के ऊपर, ठीक है। तो जैसे गैप अप खुलेगी ना तो यहां पर इस रेजिस्टेंस का तब भी आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक ये गैप, भले गैप अप खुले चाहे कहीं भी खुले मार्केट, जब तक ये 22,214 के ऊपर नहीं जाती, नहीं सस्टेन करती, प्लीज कॉल को अवॉइड करिए आप, ठीक है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, कॉल को अवॉइड करिए। इसके ऊपर सस्टेन होती है आप कॉल बाई करिए, आपको यहां पर टारगेट को 50 से 100 पॉइंट का आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ। गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन के केस में जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, अभी 50% मार्केट रिटर्न कर गई है, रिकवर कर गई है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पर क्लोजिंग दिया है तो गैप डाउन के केस में यहाँ इसके नीचे ही मार्केट खुलेगी। तो गैप डाउन के केस में फिर फर्दर नीचे आएगी मार्केट, जो कि आपको लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 22,000। तो पहला लेवल आपका होगा जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको 80 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरी बात दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 22,080 का नीचे ब्रेकडाउन करता है, चाहे रेंज में खुल करके चाहे आपका गैप डाउन खुल करके, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, आपको यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का आपको लेवल यहाँ पर रखना चाहिए, बड़ा लेवल नहीं रखना चाहिए। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर 22,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पर भी आपका कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं 22,000 में, ठीक है। तो मार्केट को ये जल्दी 22,000 के नीचे मतलब नहीं जाने देंगे, ठीक है। पुट राइटर अभी भी बैठे हुए हैं 22,000 में, ज़्यादा आज और ज़्यादा क्रिएट हुआ है पुट राइटिंग में पुट साइड का ओआई। तो 22,000 से नीचे ये जल्दी जाने नहीं देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं। दोबारा आपको समझाऊं, पुट राइटिंग आज हुई है 22,000 में, ठीक है। 22,000 में पुट राइटिंग हुई है। तो जब 22,000 में पुट राइटिंग हुई है तो जो पुट राइटर होते हैं वो सपोर्ट बनाते हैं, मैंने आपको कल बताया था। तो 22,000 से मार्केट क्या है कि एक बार भले यहाँ नीचे आएगी, ऊपर जाने की वापस कोशिश करेगी, क्योंकि पुट राइटर वहाँ से वापस लेने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। और जो आपका कॉल राइटर हैं वो शिफ्ट हुए हैं कितने में, 22,500 में, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि 22,500 से ऊपर ना जाए, और 22,300 में भी कॉल राइटर कुछ शिफ्ट हुए हैं। प्लीज़ नोट करिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आप निफ्टी में इस तरह से ट्रेड करिएगा। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। चलिए मैं ट्रेंड लाइन आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, ये आपको थोड़ा सा ये काम आएगा, इसको यहाँ पर नीचे, ठीक है। सपोर्ट को आप क्या करिए, यहाँ से ग्रीन कर दीजिए, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस आपको मैंने बना के रखा हुआ, ये वाला आपका 22,172 का। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक ड्रा करिए, ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर उठाइए ट्रेंड लाइन, और इसकी ये नीचे से ले जा करके ये वाली आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन प्लीज़ नोट करिए दोस्त, नोट करिए, ये आपको बहुत काम आएंगे ये सारा चीज़ें। अब ये ट्रेंड लाइन भी आपकी ड्रा हो गई, तब आपको सिंपल पता चल गया ना कि भाई इसके नीचे जब आएगी 22,080 के नीचे अगर मार्केट आई, नीचे सस्टेन किया, तो फिर हमको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। उसका दो रीजन है। एक तो पहला रीजन आपको यहाँ पर पता चल गया, पहला रीजन क्या है कि जो इसका लो का काटेगा, मतलब कल का लो काटेगा, दूसरा इस ट्रेंड लाइन का लो काट देगा, तीसरा यहाँ पर इसका जो इसका जो सपोर्ट था उसका भी लो काट देगा। तो यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटी फिर आपकी बन जाती है यहाँ पर आपको 80 पॉइंट लगभग मिलने के लिए। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप निफ्टी में ट्रेड करिएगा। चलिए बैंक निफ्टी में भी डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। देखिए बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्ट जो चीज़ मैंने बताया था
फुल उसी तरह से काम हुआ। जो मैंने सपोर्ट आपको दिया था, ये देख लीजिए कितने दिन को पहले का सपोर्ट आपको ये बना रखा हुआ। मैं कल बार बार आपको समझाने की कोशिश किया था, मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट ले रही, क्लियर ये सपोर्ट ले रही, तो मार्केट इस सपोर्ट जोन को वापस आएगी। और जिस भी टाइम इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगी, मेरी बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको लॉजिकली बताता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिए, इसको अच्छे से थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए। यहाँ पर जिस भी टाइम सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगी मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे सब लोग, क्या करेंगे बताइए। जैसे इसको सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेंगे ना, यहाँ पर तुरंत के तुरंत यहाँ पर पुट बाई करेंगे सबके सब, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पुट बाई करेंगे उसी तरफ मार्केट तुरंत के तुरंत यहाँ पर रिटर्न कर देगी, आप ध्यान रखिएगा। उसका रीजन है यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 46,500 का यहाँ पर आपका सपोर्ट क्रिएट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है जिसको बोलते हैं। तो मार्केट अगर गलती से नीचे भी आती है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 46,420 तक भी नीचे आती है, तो प्लीज आप जल्दबाजी मत करिएगा, पुट बाई नहीं करिएगा, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पर ट्रैप करेगी। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पर आपको ट्रैप करेगी, ठीक है, क्योंकि इसका रीजन है यहाँ पर सबको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन करेगी, तो यहाँ पर सब पुट में बैठेंगे, और जैसे सब पुट में बैठेंगे तो यहाँ से मार्केट फर्दर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। आपको पुट देखिए बाई करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप पुट तब बाई कर सकते हैं अग्रेसिव जब ये 46,300 के नीचे जाए तब। या तो आप यहां यूं कहिए कि मैंने जो टारगेट दिया था आपको 46,365 मैंने दिया था ना, आपको शायद याद होगा, 3 दिन से मैं टारगेट दे रहा हूं। अगर 46,365 के नीचे मार्केट सस्टेन करे, आप बिल्कुल पुट लीजिए, आपको यहां पर ये 46,055 का लेवल आपको तुरंत के तुरंत यहां पर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन प्लीज दोबारा आपको मैं रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं, ये जो नीचे का जो लेवल है यहाँ जब ब्रेकडाउन करे तो इसका प्लीज इसको इग्नोर करिएगा थोड़ी देर के लिए, नहीं तो आपको यहाँ पर ट्रैप करके पहले पुट में बैठा देगी, फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी। जब पुट वालों की स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पर कॉल में बैठाएगी, फिर ये कॉल वालों की स्टॉप लॉस हिट करके फिर फर्दर नीचे आएगी। प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं यहाँ पर, ये मैं यही बताना चाहता हूं कि ये एरिया जो आपकी है, ये ट्रैपिंग जोन है। कौन सा एरिया आपका, ये वाला से लेकर के यहाँ तक, ये वाला एरिया आपका ट्रैपिंग जोन है। मेरे तरफ से आप कोशिश करिएगा इसको अवॉइड करने के लिए ट्रेडिंग में, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको कब कॉल पोजीशन बाई करना चाहिए, जब ये 46,800 के ऊपर चली जाए मार्केट, तब आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। नीचे आपको मैंने बता दिया कि 46,300 के नीचे चली जाए तब आप यहाँ पर पुट बाई करिए। प्लीज सेफ होकर के गेम खेलिएगा। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रही, कहीं भी आपको स्टॉप लॉस हिट कर लेगी, कहीं भी आपको लॉस दे देगी, इसलिए थोड़ा सा सेफ जोन चलिए। मार्केट इस समय एक्सपायरी के कारण बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर अब यहाँ पर तो रेंज में मैंने बता दिया। अगर गैप अप गैप डाउन के केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गई, ठीक है, तो गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर ओपन होती है, ठीक है, जो कि है 46,800, आप यहाँ पर जैसे 46,800 के ऊपर सस्टेन करें मार्केट, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो आपको ये 47,072 का टारगेट आपको देगी, ठीक है, 072 का टारगेट देगी, जो कि लेवल ये आ रहा है आपका, ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ये आपको लेवल वहां तक देगी, ठीक है। और अगर ये नीचे जब अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन का मतलब हो गया ये गैप डाउन यहाँ पर खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये 46,300 के नीचे जाए किसी भी टाइम, तो मैंने लेवल आपको बता दिया, ये लेवल मेरे सारे ड्रा किए हुए हैं, यहाँ तक आपको मार्केट देखने को मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। अब मान लीजिए दूसरा केस एक और होता है, गैप अप खुल करके मार्केट फिर नीचे आए। देखिए गैप अप अगर मार्केट खुलती है, गैप अप अगर यहाँ पर खुल जाए इसके ऊपर, मतलब 46,800 के ऊपर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाए, बहुत बढ़िया बात है। अगर नीचे आती है थोड़ा सा वेट करिएगा, नीचे आ करके मार्केट क्या करेगी, दोबारा इस एरिया का सपोर्ट लेगी। प्लीज नोट करिए, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपकी ग्रीन ये ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट गैप अप खुल करके अगर नीचे आएगी तो इसका सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती वापस जा सकती है। अब आपको पुट यहां पर तब बाई करना है अगर मार्केट यहां पर देखिए गैप अप खुलती है। देखिए अगर मार्केट यहां गैप अप खुली, गैप अप खुल करके अगर ये कंटिन्यू नीचे आए और इस बार अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे, मेरी बात समझिए, गैप अप खुल करके अगर ये नीचे और इस बार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे यहां पर, मतलब ये 46,600 के अराउंड अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करती है, तो आप यहां पर पुट बाई करिए, फिर आपको ये टारगेट मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, उसका रीजन है ना भाई, यहाँ से मतलब 46,580 से आपको यहाँ पर 46,480 तक आपको टारगेट भी मिल गया, तो लगभग आपको यहाँ पर 100 पॉइंट मिल गया। तो 100 पॉइंट में आप अगर एट द मनी बाई करेंगे तो आपको 40 से 50 पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको प्लान बनाना है, इस तरह से आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लीज ट्रेड करिए। मैंने आपको दोबारा बता दिया, ये बिल्कुल ट्रैपिंग जोन है, यहां पर आपको थोड़ा सा बच के रहना है। गलती मत कर देना कि यहां पर मार्केट ये नीचे आए तो आप तुरंत के तुरंत पुट बाई कर लेंगे, क्योंकि यहां पर ट्रैप करके मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। क्लियर हुआ। तो मेरा बैंक निफ्टी में इतना ही कहना है, बाकी मैंने गैप अप गैप डाउन के केस में आपको बता दिया कि आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए, अपने कैपिटल को बचाइए, कोशिश करिए 1 लाट में ट्रेड करने के लिए।
और सबसे बड़ी बात है, देखिए ओवर ट्रेड मत करिए। मैं अपने ग्रुप में बार बार आपको चिल्लाता रहता हूँ इसीलिए कि प्लीज़ ओवर ट्रेड बंद कर दो, ओवर ट्रेड बंद कर दो। मेरी वजह से, मैं अपनी पर्सनली राय ये बताना चाहता हूँ आपको, अगर मेरी वजह से आपने अगर 10 आप ओवर ट्रेड करते थे, आपने सिर्फ 3 ही ओवर ट्रेड किया, मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि आपने सिर्फ मेरी बात माना और उसको नहीं काटा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ मेरी बात मान जाएं, ठीक है, जो मैं आपको ग्रुप में बार बार बताता हूं, अगर आप उस बात को मान जाएंगे ना, कुछ दिन में आपको ना ट्रेडिंग जो आप अभी लत लगी हुई ना, जो आपको ट्रेडिंग की अभी लत लगी हुई ना, वो आपकी लत धीरे धीरे छूटने लगेगी। आप प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो तो करिए। आपकी लत जब छूट जाएगी ना, तो मार्केट कहीं भी जाएगी ना, अगर आपने एक बार प्रॉफिट कर लिया या एक बार आपने लॉस कर लिया, तो आपको मार्केट में घुसने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ को आपको थोड़ा कुछ दिन तक प्रैक्टिकली आपको अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। बाकी देखिए, मैं कहीं इतना बड़ा क्या बोलते हैं, ज्ञान ही नहीं हूँ जो मैं हर जगह मार्केट को हर जगह कुछ भी कर सकूँ। बस यही मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे लेवल्स को मार्केट फॉलो कर रही है, अगर मेरे लेवल को दे रही है, तो फिर आप समझिए कि ठीक है, मेरे लेवल वर्क करते हैं, इसका मतलब मेरे लेवल वर्क करते हैं। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं कि अगर मेरे लेवल 60 to 70% टाइम भी वर्क करते हैं और अगर आप उस लेवल से अगर ट्रेड करते हैं, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, ओवरऑल मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में रहेंगे। हाँ, ओवर ट्रेड करेंगे तो फिर उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं और आशा करता हूं आप दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा और अगर अच्छा लगती हो वीडियो तो फिर कमेंट तो दबा के करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना करके लाऊं। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।